बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनवर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सर्फेसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, देखो, इनवर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सर्फेसेस का मतलब है कि उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशल सर्फेसेस मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ओके, तो अब वन बाय वन जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं नॉर्मली हम उन सबको यहाँ डिस्कस करेंगे कि उनमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोन से। ओके, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन से, ठीक है। देखो, प्रोटोजोन एक्चुअली क्या होते हैं कि ये एनिमल लाइक एल्गा, जिसे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं, जो आपको पता है इस चीज़ का। ओके, तो ये क्या होती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती हैं, ठीक है। अब इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में गैशियस एक्सचेंज किसके जरिए होगा, डिफियन के जरिए होगा। ओके, प्रोटोजोन्स आर द सिंगल celled organism, so the gaseous exchange in them will take place through the diffusion across the plasma membrane। कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब गैसेस एक्सचेंज होंगी डिफ्यूजन के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, ऑक्सीजन अब्सॉर्ब होगा। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्लेटी हेलिमेंथिस। प्लेटी हेलिमेंथिस एक्चुअली इनमें भी गैशियस जो डिफ्यूजन है, गैशियस एक्सचेंज वो भी किसके जरिए कर होता है, डिफ्यूजन के जरिए। अब उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई इनकी जो बॉडी वॉल्स है वो थिन होती हैं, या उनकी जो सेल्स होती हैं, उनकी जो बॉडी कैविटी है वो नियर द बॉडी सरफेस, ठीक है। मतलब ये कि ऐसा समझ लें कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वो कर लें, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे उनकी बॉडी होती है, तो ये मतलब उनकी सरफेस है, ये उनकी सरफेस है। तो ये सरफेस के जरिए मतलब यहाँ से मतलब ये ऊपर वाली कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन विद इन द बॉडी चला आता है। ओके, तो क्योंकि जनरल बॉडी सरफेस के जरिए उनमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं या डिफ्यूजन हो रहा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, अर्थ फॉर्म्स, शायद यहाँ से नजर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अर्थ फॉर्म्स। अब अर्थ फॉर्म्स आपको पता है कि ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहती हैं और ये इंटेगोमेंट्री एक्सचेंज करते हैं। इंटेगोमेंट्री एक्सचेंज को आप ये भी कह सकते हो कि इसमें क्यूटिनस, ये क्यूटी ब्यूटी नहीं है, ठीक है, क्यूटिनस एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज स्किन के जरिए, इंटेगुमेंट के जरिए, मतलब इंटेगुमेंट एक्चुअली हम बोलते हैं द लेयर अपर साइड पे जो मेम्ब्रेन मौजूद होता है, कोट मौजूद होता है। जैसे आप लोगों ने इंटेगुमेंट इंटेगुमेंट सीड कोट, ये टेस्ट आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो वो एक्चुअली मेम्ब्रेन होता है या कवरिंग होता है आउटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उस इंटेगुमेंट के नीचे बिल्कुल बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जस्ट अंडर देयर इंटेगुमेंट, ठीक है। बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनके इंटेगुमेंट के नीचे। तो अब इस वजह से गैसेस एक्सचेंज विद द एयर स्पेसेस अमंग दिस सॉइल पार्टिकल। देखो, अर्थ फॉर्म्स आपको पता है कि ये सॉइल में मौजूद होती हैं। अब सॉइल में जो स्पेसेस मौजूद होती हैं उन स्पेसेस से मतलब ये एयर को ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ओके, अब हमने इसमें एक बात बोली है कि ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मतलब मिट्टी वगैरह में मॉइस्चर होती है। तो अब उसमें क्या होता है कि वो अपनी मेम्ब्रेन के जरिए, अपनी बॉडी वॉल के जरिए क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। देखो, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लो, ठीक है। तो उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके जरिए होता है, गिल्स के जरिए होता है, ठीक है। इक्वेटिक में जितनी इन्वर्टिब्रेट्स या इन्वर्टिब्रेट फिशेस आ जाती हैं, तो वो भी क्या होता है कि उनमें गैसियस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, गिल्स के जरिए होता है। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट आई होप नजर आ रहा होगा, एनिलेड। एनिलेड्स जो है हम दूसरे इसी तरीके से मिराइन वर्म्स भी होती हैं। एनिलेड इटसेल्फ मिराइन वर्म है, ठीक है। तो अब इनमें पैरापोडिया मौजूद होते हैं। पैरापोडिया एक्चुअली एक्सटर्नल मतलब प्रोजेक्शंस होती हैं बॉडी की, एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस ऑफ बॉडी, प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जिनके जरिए क्या होता है कि मतलब वो गिल्स के तौर पर काम करती हैं और इन्हीं के साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। देखो, जो पैरापोडिया होते हैं वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। एक्चुअली दीज आर द प्रोजेक्शंस दैट फंक्शन एज अ गिल्स, ये गिल्स के तौर पर काम करते हैं और
गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और मतलब इनके ब्लड डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो मतलब जो गैसेस वगैरह हैं वो किस में चली जाती हैं, उनके ब्लड में चली जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली बाहर निकल जाता है। अब इसी तरीके से एरेक्नेड्स हैं, ठीक है। अब ये इनके पास बुक लंग्स मौजूद होती हैं। अब इवन वो जो बुक लंग्स हैं उनमें स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जिनको हम किसका नाम देते हैं, लैमेला, ठीक है। अब होता ये है कि एक मिनट में दूसरा मार्कर साथ में उठा लूं, ठीक है। अब होता ये है कि इनमें एक साइड पे मतलब ऐसे मतलब एयर गुजर रही है और दूसरी साइड से क्या आ रहा होता है, इनका ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। तो अब होता ये है कि एक साइड से एयर, दूसरे साइड से ब्लड, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के तहत जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से वाटर से किस में चला, एयर से किस में चला जाता है, लंग्स में, उनके लेमेला में चला जाता है, और लेमेला से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाता है, एयर में आ जाता है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के तहत क्या होता है कि इनमें गैसेस एक्सचेंज होती है। ये जो ब्लू है वो उसे समझ लें कि वो आपके ब्लड है, और ब्लैक क्या है, चले मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो ब्लू बनाया वो दैट्स ब्लड, एंड ये जो ब्लैक है ये क्या है, एयर। अब एयर इस इधर से गुजर रहा है और उधर से ब्लड आ रहा है, तो काउंटर करंट एक्सचेंज होगा, जिससे ब्लड क्या होगा, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और नेक्स्ट क्या चीज है कि भाई मसल, उनमें कंट्रैक्शन होती है, तो मसल कंट्रैक्शन के तहत भी उनमें एक्चुअली इनमें होता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम जैसे मतलब इनके मसल्स एक्सपेंड होंगे, कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होंगे, तो उस दौरान ट्रैकिया भी मतलब ये कि उसमें उसके जो स्पेरिकल्स हैं वो ओपन होंगे और गैसेस एक्सचेंज होगी। मतलब अब ये कह सकते हैं कि मसल कंट्रैक्शन और मसल जब कंट्रैक्ट या एक्सपेंड होता है तो उस दौरान भी ट्रैकियल सिस्टम के जरिए इनमें गैसेस एक्सचेंज होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, क्रेटेशियंस एंड मोलस्कन्स, ठीक है। अब इनके पास गिल्स मौजूद होती हैं दैट आर कंपैक्ट एंड प्रोटेक्टेड विद कवरिंग डिवाइसेस। मतलब ये कि इनमें गिल्स होती हैं जो स्पेसिफिक मतलब डिवाइसेस के जरिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स के जरिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हैव हाईली ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स दैट मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अब वो जो गिल्स हैं वो क्या होती हैं, हाईली ब्रांचेड होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ताकि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स में ये टिक्स, माइट्स वगैरह की बात कर लें। अब इनमें एक्चुअली क्या होता है, स्पेरिकल होता है। अब वो स्पेरिकल मतलब एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो स्पेरिकल के अंदर वाली साइड पे ट्रैकिया मौजूद होते हैं। ट्रैकिया देन लीड्स टू द ट्रैक्यूल्स, एंड ट्रैक्यूल्स हैव द ब्लैंड ends where the gases exchange takes place. Okay, अब इनमें भी एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, डिफ्यूजन के जरिए होता है। जैसे मैंने यहाँ मसल कंट्रैक्शन की बात की है कि वो भी एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होता है, तो यहाँ भी वही डिफ्यूजन के जरिए होता है। ओके, कि गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के मैकेनिज्म में मतलब एयर से अंदर इंटर होगी, वहां गैसेस एक्सचेंज होगी, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सब क्लास पल्मोनेटा। सब क्लास पल्मोनेटा में एक्चुअली लैंड स्नेल्स वगैरह आ जाती हैं। ओके, ये मोलस्कन्स वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। तो अब स्लग्स वगैरह, अब इनमें क्या होता है कि पल्मोनेट लंग्स मौजूद होती हैं। अब पल्मोनेट लंग्स ओपन आउटसाइड, एक्चुअली पल्मोनेट लंग्स इनकी जो मेंटल कैविटी है वो किसके तौर पर काम करती है, पल्मोनेट लंग्स के तौर पर काम करती है, ठीक है। इनकी जो मेंटल कैविटी, अब मेंटल कैविटी एक्चुअली इनके पल्मोनेट लंग्स के तौर पर काम करती है, दैट इज दैट ओपन्स आउटसाइड बाय निमोस्टोमा, ठीक है। निमोस्टोम मौजूद होता है दैट ओपन्स आउटसाइड, ठीक है। मतलब ये कि इनमें मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी ओपन्स आउटसाइड बाय द निमोस्टोम्स, ठीक है। और इस तरीके से मतलब निमोस्टोम के जरिए गैसेस इंटर होती रहती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि इनके जो प्रिमिटिव इंसेस्टर्स थे उनमें जो न्यूमोस्टोमा है वो क्लोज हो जाता था जब ये पानी के अंदर मतलब सबमर्ज हो जाते थे, मतलब पानी के अंदर जब डुबकी लगाते थे, तो उस दौरान इनकी जो न्यूमोस्टोमा है वो क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। ओके, ये जितने भी हायर पल्मोनेट्स हैं वो एक्चुअली लंग्स को इस्तेमाल करती हैं। पल्मोनेट लंग्स की बात की है
कि जिसमें गैसेस एक्सचेंज मतलब लंग्स के जरिए होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि ये जो मोस्टली गैसेस एक्सचेंज इनमें होती हैं वो किसके जरिए होती हैं, डिफियन के जरिए होती हैं, ठीक है। हायर पल्मोनेट्स यूज्ड लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज, मतलब लंग्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली वो एक्चुअली क्या होता है, पल्मोनेट यानी न्यूमोस्टोमा के जरिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये ऑल द टाइम ओपन रहते हैं इनमें, और ये गैसेस एक्सचेंज फिर भी किसके जरिए होंगे, डिफ्यूजन के जरिए होंगी। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। आप लोगों ने इसमें पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज प्लाज्मा सरफेस के जरिए होता है। चले मैं साथ में यहाँ मेंशन कर दूं, गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए हुआ था। पहला आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा सरफेस के जरिए हुआ था, ठीक है, प्लाज्मा सरफेस। ओके, अब इसी तरीके से प्लाज्मा सरफेस के अलावा जो ना किसके जरिए हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा था क्यूटिनस, ठीक है, मतलब स्किन के जरिए गैस एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था गिल्स के जरिए गैस एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। गिल्स के अलावा आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैके के जरिए गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ट्रैके के जरिए के अलावा अब कौन सा होगा, मतलब लंग्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होगा। तो लंग्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होगा, ट्रैके के जरिए गैस एक्सचेंज होगा, क्यूटिनस गैस एक्सचेंज होगा, प्लाज्मा गैस एक्सचेंज होगा, और एक क्या है, गिल्स के जरिए गैस एक्सचेंज होगा। तो ये इन तमाम इन 5 मतलब सरफेसेस के तहत इनवर्टिब्रेट्स में गैसेस एक्सचेंज होगा। ओके, इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, वरना अपना फड्डा हो जाएगा, कहते हैं ना फड्डा सही से। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।